आइए साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम है इस सोशल साइंस के न्यू क्लास में। तो आइए, जैसा कि इससे पिछली क्लास में हमने 130 तक आप सभी को ऑब्जेक्टिव करवा दिया था, अब चलिए 131 से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 131 में कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किसने ज़ाती रिवाज की पैदाइशी निज़ाम नुक्ता नज़र में पेश किया है? मार्गन, रेजले, नस्फलीड, उसके बाद है AR देसियाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेजले। सवाल नंबर 132 साथियों कि मंदरजा झेल में से भारत के किस रियासत में शरह ख्वानदगी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे कम है। साथ ही आप वीडियो को लाइक करते चलिए। सवाल नंबर 133 कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किसे दो इलाके में रखा जाता है? काश्तकार को, तिजारत को, खिदमत को या सनात को? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सनात को। सवाल नंबर 134 कह रहा है कि मंदरजा झेल में से हिंदुस्तान के किस रियासत में ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, केरल में। चलिए साथियों, सवाल नंबर 135 कह रहा है कि ज़ाती निज़ाम के बनने से मुताल्लिक़ ज़ात के उसूल के बानी मंदरजा झेल में से कौन से आलिम हैं? हिटन, रेजले या फिर नेस्फलेन या श्रीनिवास? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेजले। सवाल नंबर 136 को देखेंगे तो मंदरजा झेल में से किस तहरीक का ताल्लुक़ माहौलियाती मसाइल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा चिपकू तहरीक। सवाल नंबर 138 है कि मंदरजा झेल में से कौन एक इदारा है? कौमी, गांव, ख़ानदान या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो ये इदारा है। चलिए साथियों, सवाल नंबर 138 कह रहा है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की आबादी लगभग कितनी है? 10 मिलियन, 1 बिलियन से ज़्यादा, 80 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 बिलियन से ज़्यादा। सवाल नंबर 139 है साथियों कि हिंदुस्तान के किस रियासत में पिछड़ी ज़ात तहरीक से पहले शुरू हुई? तमिलनाडु में, गुजरात में, बिहार या फिर कर्नाटक में? तो जवाब ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। सवाल नंबर 140 की ओर है कि ताना भगत तहरीक मुताल्लिक़ है, एक आंदोलन था जिसका नाम है ताना भगत। ये किससे मुताल्लिक़ है, किस आंदोलन से? पिछड़ी ज़ात से या दलित से या कबाइल ज़ात से या इनमें से सभी से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कबाइल ज़ात से मुताल्लिक़ है। चलिए साथियों, सवाल नंबर 148 कह रहा है कि किस तरह की तहरीक के साथ आप रामस्वामी नायक के नाम जोड़ते हैं? यानी कि किस तरह का मतलब हो गया कि किस तरीक़ा के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नायक हैं उसको जोड़ते हैं? तो किसान तहरीक से या फिर माहौलियात से मुताल्लिक़ तहरीक से या आज़ाद निस्वां तहरीक से या फिर पसमानदा तबका तहरीक से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किसान तहरीक से उनको जोड़ते हैं। चलिए साथियों, सवाल नंबर 142 कह रहा है कि पंचायती राज की कितनी सतहें हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज के 3 सतहें हैं। साथियों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए कुछ करें। साथियों, सवाल नंबर 143 है कि कबायली ज़ात के पिछड़ेपन की वजह क्या है? चलेंगे इसका आंसर देखते हैं। तो साथियों, इसका जो पिछड़ापन का जो क्या कहते हैं मतलब और माने निकलता है तो किससे है? नाख्वानदगी से। रियासत का काम क्या है? यानी कि रियासत कहते हैं स्टेट को, राज्य को। तो जानो माल की हिफाजत, अदलो इंसाफ, फलाहो बेहबूद या इनमें से सभी? तो स्टेट का काम क्या होता है? कोई भी सरकार है तो अपने लिए सब चीज़ को करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आप वहाँ देखकर मारिएगा। 145 में है सवाल नंबर कि मुस्लिम औरतों को जायदाद के हुकूक के झगड़े से किसका नाम जुड़ा हुआ है? शाह बानो का या फिर चांद बीबी का या फिर शबाना आज़मी का या फिर नूर फातिमा का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चांद बीबी का नाम जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 146 को अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन किसान रहनुमा
मंदरजा झेल में से कौन किसान रहनुमा माने जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या फिर लाला लाजपत राय। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए साथियों, सवाल नंबर 148 कह रहा है कि मंदरजा झेल में कौन से मगरिब कारी की वजह है? रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार या फिर इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 148 को अगर आप देखेंगे साथियों, तो कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किस सूबे में एराज़ी इस्लाह प्रोग्राम सबसे ज़्यादा कामयाब रहा? बिहार, कर्नाटक, मगरबी बंगाल या उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार के दरभंगा में। चलिए साथियों, सवाल नंबर 149 में है कि चीकू तहरीक की क़यादत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद है इंद्रेश चिपकलानी, स्वामी अग्निवेश, स्वामी विवेकानंद। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए साथियों, फिर अगली क्वेश्चन के जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगर हम 150 को देखेंगे तो कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन कबाइल मज़हब की शक्ल है? बरहमवाद, टोटमवाद, ओझागिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 151 है कि सवाल नंबर 151 है कि मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को क़यादत किसने फराहम की? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर है अरुंधति राय या फिर सीता नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघा पाटेकर। चलिए साथियों, सवाल नंबर 152 कह रहा है कि भारत में दर्जा फहरिस्त ज़ात के लिए रिजर्वेशन किस दफ़ा के तहत नाफिज किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दफ़ा 335 के तहत। चलिए साथियों, थोड़ा देर मैं रुकूं, आप तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं साथियों, लाइक ज़रूर करें। सवाल नंबर 153 में है कि पंचायतों को क़ुव्वत बख्शने वाला कानून आइन के किस इस्लाह के ज़रिया लाया गया? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 73वां संविधान एक्ट 73 के तहत। हिंदुस्तानी समाजी निज़ाम का अहम पहलू क्या है? तो हिंदुस्तानी समाजी निज़ाम का जो अहम पहलू है साथियों, ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इज्तिमाई ख़ानदान भी है, ज़ाती निज़ाम, मज़हब भी है। चलिए, सोसाइटी नामी किताब के मुसन्निफ़ कौन है? ये मुसन्निफ़ आप ज़रूर याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। मेका, आवर और पंच। चलिए, सवाल नंबर 156 कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन पिछड़े दर्जों के लिए बनाए गए कमीशन के अव्वल सदर थे? मुंगेरी लाल, काका कालेकर। ऑप्शन नंबर सी है कर्पूरी ठाकुर और है ऑप्शन नंबर डी में बीपी मंडल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ज़ाते पोरवा गिरह का क्या मतलब है? तो ज़ाती दर्जा बंदी किसी ज़ात में दाखिल होने के लिए की गई कोशिश, ज़ाती जद्दोजहद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़ाती दर्जा बंदी। सवाल नंबर 158 को अगर देखेंगे तो कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किसको आप आज़ादी निस्वां तहरीक से जोड़ते हैं? इंदिरा गांधी को या फिर मदर टेरेसा को या फिर सरोजनी नायडू को या फिर इनमें से सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सरोजनी नायडू को। सवाल नंबर 159 है कि हिंदुस्तान के मंदरजा झेल में से किस रियासत में शहरी कारी की मिक़दार सबसे ज़्यादा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में शहर कारी बहुत है। सवाल नंबर 160 की ओर अगर देखें तो भारत की सबसे बड़ी कबायली जमात कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भेल। इस तरह करके आप सभी का प्यारे साथियों ये ऑब्जेक्टिव आज का कंप्लीट हो गया। तो जी हाँ साथियों, आप की तैयारी कैसी चल रही है और ये क्वेश्चन वगैरह मैं जो करवा रहा हूँ आप सभी को
कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके आप सभी को आगे की तैयारी कराने में। और भी सभी सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप जुड़कर चैनल पर बने रहें, तैयारी करते रहें। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि ये सोशल साइंस है तो वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिलेगा सोशल साइंस मौलवी एग्ज़ाम 2023, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी सोशल साइंस का। जिस तरह अगर आप चाहें उर्दू देखने के लिए तो उर्दू मौलवी 2023, उसमें सभी मौलवी का उर्दू मिल जाएगा 2023 का। तो इसी तरह से आप तैयारी करते हैं। जी हाँ साथियों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।